हमें एक्शंस चाहिए, हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, हमें अलग रहना है इनसे। महिलाओं के लिए जो उनके आंसू हैं वो बहुत ही ऑपर्च्यून समय पर निकलते हैं। बिल्किस बानो के लिए उनके आंसू कभी नहीं निकलेंगे। जो एमपी में जो एक आदिवासी आदमी के ऊपर पेशाब किया था उन्हीं के पार्टी के लीडर ने, उनके लिए कभी आंसू नहीं निकलेंगे। सीएम बीरेन सिंह को तुरंत रिजाइन करना चाहिए। वालों को एक धक्का और दो, गुजरात के दंगाइयों को एक धक्का और दो, गिराने वालों को एक धक्का और दो, गिराने वालों को एक धक्का और दो, एक धक्का और दो, एक धक्का और दो। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी फ़िलहाल हम लोग जंतर मंतर रोड पे हैं और आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे पीछे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। यहाँ पे मणिपुर से लोग आए हुए हैं और मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसके खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा लोगों की मांग है कि जो वहाँ के एन बीरेन सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उन्हें जल्द से जल्द इस्तीफ़ा देना चाहिए। उसके अलावा सरकार से उन्हें और भी शिकायतें हैं, वो हम लोगों से ही बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या चाहते हैं। और चूँकि अभी तक मैं आपको बता दूं कि मणिपुर में जो हिंसा है आज से नहीं लगभग 2 महीने से ज़्यादा मणिपुर जल रहा है। उसके अलावा पिछले कुछ दिनों यानी 2 दिन पहले मणिपुर के कुछ ऐसे सेंसिटिव वीडियो वायरल हुए जो कि आप और हम तक पहुंच ही चुके हैं अब तक। उस वीडियो पे हालांकि बैन लग चुका है, लेकिन उस वीडियो की वजह से यहाँ प्रधानमंत्री मोदी को भी सामने आके बोलना पड़ा और सभी आके सामने बोले। लोग इस वजह से बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और लोग इसी वजह से प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इसको लेके क्या कुछ खास है नहीं है, लोग क्या सोच रहे हैं नहीं सोच रहे हैं, किन किन का इस्तीफ़ा लोग मांग रहे हैं, वो लोग से ही बात करके हमें पता चलेगा। आइए बात करते हैं। मणिपुर हिंसा कब से हो रही है? आपकी जो बात है कि मणिपुर हिंसा 2 महीने से हो रही है और ये प्रोटेस्ट अभी क्यों हो रहा है, उसकी वजह है कि डिसेंट स्पेस कितनी है इंडिया में वो सब जानते हैं। यहाँ पे हम प्रोटेस्ट करने आते हैं उससे पहले ही हमें उठा लिया जाता है। अगर आप देखें इंडिया में जो क्या बोलते हैं डेमोक्रेसी के नाम पे जो ढांचा रह गया है उसमें कोई डिसेंट स्पेस नहीं है। तो आज क्या बोलते हैं, क्योंकि एक वीडियो वायरल हो गई वो भी 2 महीने पहले की, जिसको मतलब कि जो वायलेंस ट्राइबल्स पे बहुत हमेशा ही हर समय हो रहा होता है, पर क्या बोलते हैं कि नंब है या तो ये हमारी सोसाइटी या क्या है जो जागती नहीं है, पर उन्हें ऐसी वीडियो की ज़रूरत पड़ी जागने के लिए। मतलब वो दुखद बात है, पर मतलब जितना जागे उतना अच्छा है, क्योंकि मतलब इस सरकार से सभी को लड़ने की ज़रूरत है। आप देख ही सकते हैं कि चंद्रशेखर भी यहाँ पे हैं, उन्हें भी गोली लगी थी, क्योंकि ये किसी के भी नहीं है सर। जब मणिपुर में वायलेंस ब्रोकआउट हुआ था उसके बाद से 4 मई के बाद से कई सारे प्रोटेस्ट हमने होल्ड किए हैं, लेकिन ये जो हॉरिफिक वीडियो सर्कुलेशन हुआ और इस पे जो इनएक्शन था गवर्नमेंट का, 4 तारीख को ये हुआ, 79 डेज बीत चुके हैं। गवर्नमेंट ने रजिस्टर तक मतलब उस अक्यूज़ड को अरेस्ट नहीं किया था, जबकि वो कर सकते थे, क्योंकि जैसे ही वीडियो सर्कुलेट हुआ उसके कुछ घंटों में उन्होंने दिखाने के लिए अरेस्ट कर लिया। तो अगर वो अरेस्ट कर सकते थे तो उन्होंने पहले अरेस्ट क्यों नहीं किया? और दूसरी बात, वो उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, वो उनको अरेस्ट करके बहुत देर रखने वाले नहीं हैं। ये जो कल्चर है बीजेपी का, उन्होंने 2002 के बिल्किस बानो रेपिस्ट अक्यूज्ड को इंडिपेंडेंस डे के दिन रिलीज़ किया। उसके बाद ब्रिजभूषण को जेल तक नहीं जाना पड़ा, दिल्ली पुलिस ने कोई अपोज नहीं किया, उसको तुरंत रिहाई मिल गई। इस केस में भी यही दिख रहा है कि उनको बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। 800 से 1000 लोग के अनआइडेंटिफाइड लोगों के खिलाफ FIR हुई है, लेकिन वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि कौन कौन लोग अक्यूज्ड हैं। तो गवर्नमेंट चाह रही है, मणिपुर की गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो एक कम्युनिटी जो मेती कम्युनिटी से आते हैं उन लोगों को जो है प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि वो कुकी ट्राइबल्स पे जो वायलेंस कर रहे हैं वो कंटिन्यू रख सकें। उनको एक इम्प्यूनिटी दे रहा है स्टेट, जिसकी वजह से वो आगे। देखो, उनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, it's only within it's within quotations, it's not an actual, I don't think he actually means it, because अगर वो मानते हैं तो फिर जब उन्होंने पता था कि मणिपुर में वायलेंस हुआ है, तब वो लोग उन्होंने एक्शन लिया होता। उस वक्त एक्शन नहीं लिया उन्होंने, तो बस ऐसे ही बोल रहे हैं। अगर बोलना है तो दिखाओ, तो हमें भी दिखाओ कि
आप एक्चुअली ये मीन करते हो। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि यहाँ पे आप जो मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपका सरकार से क्या मांग है? बेसिकली आप डिमांड क्या कर रहे हैं सरकार से? क्योंकि जो इसके आरोपी थे उसमें से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, प्राइम मिनिस्टर सामने आके बयान भी दिए। अब आप सरकार से क्या चाहते हैं? ये यहाँ पे खाली क्या बोलते हैं, एक किस्से की मतलब डिमांड नहीं है ना। मणिपुर पूरा जल रहा है, मणिपुर में पूरा वायलेंस हो रहा है, तो उसमें स्टेट ही तो उसमें स्टेट को ही जाएगा ना, उसमें स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना पीस बनाने की। तो अभी आप नहीं इंश्योर कर पा रही है, तो पीसी की डिमांड है हमारी, पीस की डिमांड, क्योंकि स्टेट कुछ नहीं कर रहा है वहाँ। क्योंकि अगर वहाँ पे ऐसी जो वीडियोस फैल रही हैं तो मतलब कहीं ना कहीं तो वहाँ पे स्टेट रिस्पॉन्सिबल है ना। ऐसे वायलेंस नहीं हो सकता जब तक स्टेट नहीं। तो यहाँ जब प्रोटेस्ट से अगर 5 मिनट में उठा लिया जाता है, पर वायलेंस 2 महीने से चल रहा है और इनसे कुछ नहीं हो रहा है। सीएम बीरेन सिंह को तुरंत रिजाइन करना चाहिए और जो है वहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल लगा के कम शांति पीस रेस्टोरेशन की। पहली बात तो प्रधानमंत्री को जो है एक ओपन स्टेटमेंट देना चाहिए कि क्या वो मतलब इस वायलेंस के बारे में वो वायलेंस स्टॉप करना भी चाहते हैं या नहीं। उन्होंने एक भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं। बहुत बड़ी आर्मी, बहुत बड़ी पुलिस फोर्स है जो क्या बोलते हैं यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए तुरंत उठाने को रेडी रहती है, पर जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है वहाँ पे वो नहीं होती, क्योंकि स्टेट का इरादा ही ख़राब है और वो क्लियर है उनके एक्शन से। अगर 2 महीने कोई हमारा ही स्टेट है ना मणिपुर, इंडिया में ही आता है, तो अगर हम उसको क्या बोलते हैं उनके लोगों के लिए हम कुछ कर ही ना पाएँ तो वो स्टेट किस काम का। आप कहाँ से हो? मैं यहीं का हूँ, दिल्ली का हूँ। दिल्ली का? हाँ। सरकार ने कोई भी करेक्ट ये नहीं है। सरकार ने एक बार बोला, अमित शाह वहाँ पे गए थे तो उन्होंने बोला कि वेपन सरेंडर कर दीजिए, बट वेपन सरेंडर हुए, उसके 2 दिन बाद फिर से वायलेंस ब्रोक आउट हो गए। इंटरनेट बंद है। अभी सीएम बीरेन सिंह ने आके कहा कि ऐसे 100 केसेस हैं। जब उनके पास केसेस हैं तो वो अक्यूज्ड को अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? और जितनी गन्स स्टोल की गई हैं, जितने हथियार स्टोल की गए, अभी इंडियन एक्सप्रेस की कल की रिपोर्ट है कि पुलिस ने खुद जाके उन ट्राइबल वुमेन्स को मेती कम्युनिटी के पास पहुंचाया था। तो सारी रिपोर्ट्स तो यही इंडिकेट कर रही हैं कि गवर्नमेंट और स्टेट मशीनरी सपोर्ट कर रही है मेतीज़ को। उन्होंने 79 डेज़ के बाद, अगर सीएम बीरेन सिंह को पता था कि एफआईआर दर्ज हुई है तो एक्सटेंशन से होम मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर को भी पता था। 79 डेज़ के बाद, मीडिया आउटरीच के बाद उनको बोलना पड़ रहा है, और वो भी उन्होंने मणिपुर के इशू पे नहीं बोला है, उन्होंने बस उस वीडियो के इशू पे बोला है। और ट्विटर के पास अब गवर्नमेंट जा रही है कि अब वो वीडियो सर्कुलेट क्यों किया, इसलिए इस्तीफा के पीछे जा रही है कि कैसे भी शांत करवाया जा सके। इस्तीफा देने के बाद क्या ये सारा कुछ सही हो जाएगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इस्तीफा तो दें। वो बहाने बनाते रहते हैं कि उनका इस्तीफा फाड़ दिया जा रहा है। मतलब किस तरह से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर ऐसे प्ले कर रही हैं जैसे कि उनके हाथ से सब बाहर जा चुका है, और इनकी जो हिंदुत्व मशीनरी है वो पीछे से एजेंडा चला रही है कि कुकीज़ आउटसाइडर हैं। मैम एज यू सेड कि सो यहाँ पे मतलब अगर एन बीरेन सिंह जो वहाँ के मुख्यमंत्री है, अगर वो इस्तीफा देते हैं तो उसके बाद क्या आप कह रहे हैं कि किसी और को बनना चाहिए मुख्यमंत्री? तो कोई और कौन? आई थिंक वो हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के बाद इट्स फॉर देम टू डिसाइड, बट फॉर नाउ we want is separate administration, and what happens in Manipur they'll look after it, because मणिपुर में वैलीज में जहाँ मेती कम्युनिटीज मोस्ट पॉपुलेटेड है, हम वहाँ जा नहीं पा रहे हैं। और हमारे जो सीएम जो है, हमारे सीएम नहीं बने, नहीं हो चुके हैं, वो मेतीज के बन चुके हैं, हमारे नहीं बन चुके हैं। देखिए, महिलाओं के बारे में सरकार क्या सोचती है ये बहुत क्लियर है कि ये सरकार वो सरकार है जिसमें कुलदीप सेंगर एमएलए बनते हैं, ये सरकार वो सरकार है जिसमें बृजभूषण सिंह शरण एमपी बनते हैं, ये सरकार वो सरकार है जिसका स्टूडेंट विंग, एबीवीपी, ऐसे सब तमाम जो गौरक्षक दल वीडियोस डालते हैं दिखाते हुए कि हम इनको मार रहे हैं, उनको संरक्षण मिलता है। ये वो सरकार है जो बिल्किस बानो के रेपिस्टों को छोड़ती है। ऐसी सरकार से हम कुछ नहीं एक्सपेक्ट करते हैं। सर मेरा आपसे ये सवाल है
कि सो मतलब आपको लगता है कि यहाँ पे 3 महीने तक जो रेसलर प्रोटेस्ट चला था, इतना कुछ हुआ, पुलिस आई, सारा कुछ हुआ, उनकी बातें नहीं सुनी गई, सेम यही केस, तो फिर इनकी बातें क्यों सुनी जाएगी और कैसे सरकार तक पहुँचेगी? उनकी बात जब नहीं सुनी गई तो एक अलग, पहले तो हम केस समझ ले, एक केस कहीं और हुआ है, एक स्टेट लेड वायलेंस हो रहा है, तो दोनों में बहुत अंतर है। तो एक केस जो हुआ अभी प्रोटेस्ट, रेसलर्स का प्रोटेस्ट हुआ, उसमें उसको बेल मिल गई, जो इसमें जिनका हाथ था, जिन्होंने ये हरासमेंट की रेसलर्स के साथ। और दूसरा केस ये है कि जिसमें जो स्टेट है वो स्पॉन्सर कर रहा है एक वायलेंस को और एक समुदाय के खिलाफ कर रहा है, ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। हाँ, he is a CM of Meiteis, not of Manipur anymore. सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था तो उन्होंने मुख्यमंत्री के ऊपर ही छोड़ा था, मुख्यमंत्री ने फिर आप लोगों का ही साथ दिया था, कुकी का। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आई थिंक लाइक आई सेड, आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, बस वो लोग स्टेटमेंट्स या कमेंट करते हैं, एक्चुअल में एक्शंस कोई भी नहीं लेता। इतना सिचुएशन एस्केलेट नहीं होता अगर उन्होंने सबसे पहले ही एक्शन लिया होता। प्राइम मिनिस्टर से सो प्लीज हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दिला दीजिए। हम अलग होना चाहते हैं, हम ऑलरेडी अलग हो चुके हैं मेइतेइस कम्युनिटीज से, हम ऑलरेडी अलग हो चुके हैं, हम साथ में नहीं रह पा रहे, हम वैलीज में नहीं जा पा रहे, स्कूल भी नहीं जा पा रहे, हम एनी काइंड ऑफ फैसिलिटीज या इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट कुछ भी हम यूज नहीं कर रहे। अभी हम अपने साइड पे ही रह रहे हैं। अभी जो चीफ मिनिस्टर बिरेन हैं उनको भी दोषी कहना चाहिए, और प्रधानमंत्री जो चुप्पी तोड़ते हैं और वो चुप्पी तोड़ने के बाद भी एक तरीके का व्हाटअबाउटिज्म दिखाते हैं कि किसी और फलाना स्टेट में भी ये क्राइम होता है और ये नॉर्मल है। मैम, मैती समुदाय में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मणिपुर में जो कुछ भी वायलेंस चल रहा है, चाहे वो यौन हिंसा हो या लोगों का घर जलाया जा रहा है या उनको पलायन करना पड़ रहा है, उस सब के खिलाफ हम लोग यहाँ पे जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए थे उसमें आप थे ही। इसलिए है क्योंकि मणिपुर में जो हो रहा है 80 दिन से ज़्यादा हो गया है, उसको अगर कोई सरकार देख नहीं पा रही है और या ये नाटक कर रही है कि हमको मालूम नहीं है, तो ये सब दोनों ही कंडेमनेबल है। अगर उसको मालूम नहीं है, अगर मैं जवाब दे रही हूँ तो आप फिर सुनिए, बीच में मत करिए। अगर 80 दिन हो गया है और आप बोल रहे हैं कि आपको फिर भी मालूम नहीं है, तो आपको शर्म आनी चाहिए। आपका काम है जानना कि आप सेंटर में गवर्नमेंट में है ना, आपका काम है कि अलग अलग राज्यों में क्या हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम है तो वो शर्म की बात है। अगर आपको मालूम है फिर आप कुछ नहीं कर रहे हो, जो कि दिस इज द केस दैट हैज हैपेंड। आपको सब कुछ मालूम है, होम मिनिस्टर को सब कुछ मालूम है, प्राइम मिनिस्टर को सब कुछ मालूम है, क्योंकि स्टेट में उन्हीं की सरकार है, भाजपा की सरकार है। उसके बावजूद एक शब्द नहीं निकलता है। तब शब्द निकलता है जब जनता की तरफ से आउटरीच आता है इस तरीके की वीडियो लेने के बाद, और उसके बाद भी जिस तरीके का एम्पैथी या जिस तरीके का जस्टिस का मांग वो करते हैं, सिर्फ शब्द हैं वो, जो कि अपने पॉलिटिकल एजेंडा की वजह से हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में बात करना, राजस्थान के बारे में बात करना बिल्कुल करिए, लेकिन मणिपुर के बारे में बात करिए ना। आप बताइए कि आपकी सरकार है मणिपुर में, क्यों फेल कर रही है इतने टेरिबली किसी भी तरीके से जस्टिस और पीस इंश्योर करने के लिए। वो आपकी गलती है। एकदम ये मानना होगा हमको कि सीएम जो है वहाँ के मणिपुर के बीरेन सिंह, बार बार उनसे जब मणिपुर की बात पूछी गई है, बार बार उन्होंने वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर निशाना साधा है। बार बार बोला है कि वो आउटसाइडर्स हैं, वो इलीगल हैं, वो टेररिस्ट हैं, बार बार ये बोला गया है। और इसी बार बार टारगेटिंग की वजह से आज हम लोग ये देख रहे हैं कि इस तरीके से आसान हो जाता है उस ट्राइबल कम्युनिटी को टारगेट करना। इसलिए पॉसिबल है कि पब्लिक में इस तरीके से महिलाओं को नंगा करके परेड किया जा सकता है, क्योंकि वो सिर्फ यौन हिंसा का इंसिडेंट नहीं था, वो ये बताने का तरीका था एक कम्युनिटी का दूसरे कम्युनिटी को कि हम तुम्हारे साथ ये कर सकते हैं और हमें कुछ नहीं होगा, तुम टारगेट पे हो, तुम्हें होगा जो होगा। अच्छा, हमने बहुत सारे प्रोटेस्ट हमने कर चुके हैं। प्रोटेस्ट हमने बहुत सारे रीच आउट करने की बहुत सारे वेज हमने स्टेप्स ले चुके हैं हम, लेकिन वो हमेशा क्वाइट रहे, वो हमेशा चुप रहे। बस रिसेंटली उन्होंने स्टेटमेंट रिलीज किया, एक्शन नहीं लिया, स्टेटमेंट रिलीज किया। इससे ज़्यादा बड़ी बहुत सारे अनकवर्ड है अभी तक। पता है, a lot of rape victims, their bodies are still in the mortuary, Imphal mortuary. They still haven't been recovered yet. बहुत सारे स्टोरीज है जो अनकवर्ड है, टेस्टिमनीज जो अभी भी है।
हमने अनहर्ड टेस्टिमनीज। वो जो भी कुछ बोल रहे हैं उसका पॉलिटिकल मोटिव हम लोग समझते हैं कि क्यों आप ज़बरदस्ती जिसमें ऑपोजिशन की सरकार है उसको टारगेट कर रहे हैं। आप अपना ऑपोजिशन का जो पॉलिटिकल गेम्स है उसके बीच में जो आम जनता है वो जो सफ़र कर रही है उसके बारे में आप कुछ नहीं बोलते हैं। 80 दिन से ऊपर हो गया, आपने कैसे एक शब्द नहीं बोला? आप विदेश दौरे पे जा रहे हैं, आप इलेक्शन का प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी के जो आईटी सेल पेज है, जो ट्विटर का हैंडल है, वहाँ पे आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट के बारे में इतना झूठा, जब वायलेंस चल रहा है उसके पैरेलली ये सब पोस्ट किया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में तो भाजपा सरकार के अंडर पीस, डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी हुआ है, ये लिखा हुआ है उसमें। ऑब्वियस है, आप ट्विटर या यूट्यूब में वीडियो देखोगे, people who were supporters of the violence of burning houses, rapes and murders, the state forces, the Manipur police and the police commandos were behind it, were helping them. So आप वीडियो में भी देखो तो ऑब्वियस है, आपको दिख जाएगा, इट्स क्लियर। लाइक आई सेड, स्टेटमेंट से कुछ नहीं होगा। जस्ट रिलीजिंग अ स्टेटमेंट से अगर कुछ होता तो मणिपुर ठीक हो जाता, बट नो। महिलाओं के लिए जो उनके आंसू हैं वो बहुत ही अपॉर्चून समय पर निकलते हैं। बिल्किस बानो के लिए उनके आंसू कभी नहीं निकले। एमपी में जो एक आदिवासी आदमी के ऊपर पेशाब किया था उन्हीं के पार्टी के लीडर ने, उनके लिए कभी आंसू नहीं निकलेंगे। ये जो मणिपुर में ना सिर्फ वो महिलाएं जिनका वीडियो सामने आया है, बल्कि इतनी सारी महिलाओं का रेप हुआ है, जो तमाम फैक्ट फाइंडिंग टीम्स वहाँ पे मणिपुर में जा रही हैं वो बता रही हैं, उनके लिए आंसू नहीं निकलेंगे। इनफैक्ट जो महिलाओं का टीम जाता है मणिपुर में फैक्ट फाइंडिंग के लिए, वो जब अपना रिपोर्ट प्रेजेंट करता है कि कितना वायलेंस, कितना यौन हिंसा हो रहा है, तो उनके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगने वाला होता है। ये सरकार करती है। ये सरकार को कोई मतलब नहीं है विमेंस एम्पावरमेंट से। विमेंस एम्पावरमेंट इनके लिए है कि स्मृति ईरानी जैसे नेता ये पार्लियामेंट में रखें जो ना कभी महिलाओं के लिए बोलेंगे, जो भी बीजेपी सरकार डिक्टेट करेगी उसी लाइन पे चलेंगे। अगर हमको इसका एग्जाम्पल देखना है तो आई थिंक जो रेसलर्स बैठे हुए थे, जब तक रेसलर्स मोदी जी के बारे में कुछ नहीं बोले थे या जब तक मेडल्स जीत के ला रहे थे, तब तक वो बहुत प्रिय थे भाजपा सरकार के। लेकिन जिस दिन उन्होंने ये बोला कि हमारे साथ यौन हिंसा हुई है और इस हिंसा का हमको जस्टिस, न्याय चाहिए, उस दिन से उन महिलाओं के साथ इतना बदतर सलूक हुआ, उनको उनके कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठा दिया गया। वो जो जितना समय उन्होंने स्पेंड किया था, कुश्ती को दिया था, अपना पूरा जवानी दिया था, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया कि इनको तो एक्चुअली कुछ आता नहीं है, ये तो ऐसे ही मुफ्त में पाना चाहती हैं। यहाँ पे जो रेसलर प्रोटेस्ट हुआ था उसमें 2 से 3 महीने प्रोटेस्ट हुए थे। जब उनका नहीं सुना गया, यहाँ पे इतने सारे लोग आए गए, उनका नहीं सुना गया, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप 2 दिन प्रोटेस्ट करके उनको सुना देंगे आप अपनी आवाज़? Actually, this has been going on for a very long period of time. ये 2 दिन 3 दिन नहीं रहा है। हर जगह मणिपुर में बारिश के अंदर भी बारिश, ठीक है, बारिश हो रही है, फिर भी वो लोग प्रोटेस्ट रैली में जा रहे हैं। तो आई थिंक दैट ये सब हम इसे सेंटर में इशू में लेके आ सकते हैं, कैसे प्रोटेस्ट करके पूरे इंडिया, हम नॉट कंटिन्यूसली बट हम टाइम टू टाइम कर रहे हैं। और फिर हम क्या था, मणिपुर में भी कर रहे हैं, यहाँ पे भी कर रहे हैं, सब जगह जहाँ पे लोग ये सब हम अटेंशन मीडिया से लेके, मीडिया विल हेल्प अस एंड आप everybody's opinion matters, everybody's voice matter. So ये सब आपको देखना है, आप देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, तो I think this will work. If the people of India is with us, this will work. This protest will not go in vain. जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे हम लोगों ने 1-2 लोगों से बात किया। उसके अलावा यहाँ पे चूँकि बहुत सारे मणिपुर के लोग, वो चूँकि भाषा की बैरियर, एक दूसरे से कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो कुछ लोग जवाब भी नहीं देना चाह रहे थे। इस वजह से बहुत ज़्यादा बाइट तो नहीं हो पाया, बहुत ज़्यादा की बात मैं आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाई। लेकिन हाँ, जितने भी बातें आप तक पहुंची है उन सब में मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगी। और उसके अलावा जो वीडियो हमारे पास आया है उन सब से मैं आपको यही बताना चाहती हूँ और समझाना चाहती हूँ कि यहाँ के लोग फ़िलहाल ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो एनबिडेन सिंह है, सबसे पहले उनका इस्तीफ़ा हो। उसके अलावा यहाँ पे जो केंद्र मंत्री हैं वो सख्त से सख्त कार्रवाई करे, जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। और उसके अलावा यहाँ पे जो कुकी समुदाय के लोग थे, उनका कहना था कि उन्हें सेपरेट किया जाए मैती समुदाय से।